एक बार राजा राम की सभा लगी थी। दूर दूर से ऋषि मुनि एकत्र हुए थे। सभी लोग अपने अपने इच्छा के अनुसार उनसे प्रश्न पूछ रहे थे और ऋषिगण उन प्रश्नों का समाधान कर रहे थे। तभी हनुमान जी ने एक ऋषि से प्रश्न किया कि गुरुदेव, दुख क्या है? उस ऋषि ने कहा कि हनुमान, दरिद्रता सबसे बड़ा दुख है। दरिद्रता से बड़ा इस संसार में कोई दुख नहीं है, क्योंकि दरिद्र व्यक्ति हर समय दरिद्रता के कारण हर स्थिति में, हर अवस्था में, हर जगह पर वह प्रताड़ित होता है और इस कारण वह दुखी होता है। इसलिए मनुष्य को दरिद्र नहीं रहना चाहिए। जो गृहस्थ का जीवन जी रहा है, वह अपने परिश्रम और पुरुषार्थ करके धनवान होने का प्रयास करना चाहिए। हम किस परिवेश में, किस घर में जन्म लिए हैं, ये तो हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन वर्तमान हमारे बस में है। जो व्यक्ति वर्तमान को सुधार लेता है, वह अपने इच्छा अनुसार सब कुछ प्राप्त कर लेता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैं तो गरीब परिवार में जन्म लिया हूँ और मैं गरीब ही रहूँगा, तो ऐसा व्यक्ति आजीवन गरीब और दरिद्रता का ही जीवन जिएगा। मित्रों, यह सच्चाई है कि गरीब व्यक्ति को हर जगह प्रताड़ित किया जाता है। गरीब व्यक्ति ही शोषित होते रहता है, क्योंकि उसका वैल्यू समाज में कुछ भी नहीं होता है। अगर आप कभी जनरल डब्बे में ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, तो याद कीजिए उस डब्बे की क्या स्थिति होती है। हम देखते हैं कि बाथरूम तक भी लोग इस तरह से बैठ जाते हैं जैसे पशु पक्षी को एक पिंजरे में कैद कर दिया गया है। क्योंकि वे गरीब है, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वह उसी ट्रेन में अच्छे डब्बे में जा सके। दूसरी घटना आप देखेंगे, स्लीपर बोगी में उससे थोड़ा बेहतर अवस्था होती है, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा पैसा आदमी खर्च करके टिकट लेता है, उससे आगे बढ़ें। हम एसी का टिकट लें थर्ड क्लास का, तो उसकी स्थिति अलग होती है। सेकंड क्लास का लें तो उसकी स्थिति उससे बेहतर होती है। उसी ट्रेन में हम फर्स्ट क्लास का टिकट जब लेते हैं, तो उसकी स्थिति बिल्कुल ही विपरीत हो जाती है। ट्रेन की सफ़र, ट्रेन की टाइमिंग एक जैसा होते हुए भी उसी ट्रेन में हर व्यक्ति की स्थिति अलग होती है। गरीब व्यक्ति उस ट्रेन में दुखी, अशांत और शोषित होते हुए जाता है। हर जगह पर उसे शोषण किया जाता है। जनरल बोगी में अगर कोई पुलिस आ जाती है, तो मनुष्य को कुछ समझती नहीं। उसके बोलने की शैली उस यात्री से बिल्कुल ही अलग होता है। स्लीपर में वही पुलिस जाए तो उसकी बोलने की शैली थोड़ी बदल जाती है। वही पुलिस अगर एसी के फर्स्ट क्लास के बोगी में जाए, तो उसकी बोलने की शैली बिल्कुल ही विपरीत होगी, क्योंकि उसे पता है कि इस डब्बे में जो यात्रा कर रहा है, वह अमीर है, साधारण व्यक्ति नहीं है, ये धनवान है और इसके कारण वह उसका आदर करता है। आप टीटी को देखेंगे, जनरल बोगी में उस टीटी का बर्ताव यात्रियों के साथ कैसा रहता है, स्लीपर में कैसा होता है। वही टीटी अगर
एसी बोगी में चला जाए, तो उस एसी बोगी में साधारण व्यक्ति भी अगर यात्रा कर रहा हो, तो टीटी उसको सर कह के टिकट माँगता है और वही टीटी जनरल बोगी में रे कहकर टिकट माँगता है, हट कर कर हटाता है। बहुत बड़ा अंतर होता है गरीब और अमीर होने का। ट्रेन की यात्रा अगर 30 घंटे की है, तो उसी ट्रेन में कोई मुर्गा-मुर्गी की तरह दब कर कुचल कर जाता है, अपमानित होकर जाता है और उसी ट्रेन में अगर कोई एसी के फर्स्ट क्लास डब्बे में है, तो शान से अपना आराम आराम करते हुए, यात्रा का आनंद लेते हुए अपनी यात्रा करता है। तो बहुत बड़ा फ़र्क है गरीब होने में और अमीर होने में। यही कारण है कि हनुमान जी के पूछे हुए प्रश्न पर उस महात्मा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि दरिद्रता सबसे बड़ा दुख है। दरिद्रता से बड़ा दुख इस संसार में कुछ भी नहीं है। मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि जीवन के आनंद को हमें लेना है, तो कभी भी दरिद्र रहने की इच्छा मत रखना। अगर आपके आसपास गरीब व्यक्ति है, तो कभी भी उनकी तरफ नहीं देखना कि ये लोग तो ऐसे ही जीवन जी रहे हैं, हमें भी ऐसे ही जीवन जीना है। तो हर जगह आपको ठोकरें सहना पड़ेगा, इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति यह संकल्प कर ले कि भाई भले मेरा जन्म गरीब परिवार में हुआ है, लेकिन प्रकृति ने हमें शरीर दी है, हमें बुद्धि और विवेक दी है, हम अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से अमीर बनेंगे, तो वह व्यक्ति अपने परिश्रम और पुरुषार्थ के द्वारा अमीर बन जाता है। यह बात सदैव याद रखना चाहिए कि हम अपनी परिस्थिति को स्वयं ही बदल सकते हैं। ये संभावना हर मनुष्य के भीतर प्रकृति ने, या यूं कहो कि परमात्मा ने भेंट दी है। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी स्वस्थी हो, सबकी मुक्ति हो, चहु ओर सुख हो, चहु ओर शांति हो।